और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की जारी सूची के 3 लोगों को रायगढ़ में किया गया होम आइसोलेट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोरमी के भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गौस ने कोरोना लॉकडाउन में मुक्तिधाम स्वच्छता टीम को 5000 रुपए नगद राशि की सहायता की। मेकाहारा में जन्मे बेटा और बेटी का नाम कोरोना और कोविड रखा वर्मा दंपति ने। बिलासपुर निगम प्रशासन भूखों को खिला रहा भोजन, असहाय तक पहुंचा रहा राशन, घरों में पहुंचाया गया जरूरत के सामान। महाअष्टमी पर भी मंदिरों में छाई रही वीरानी। पीताम्बर पीठ में कन्या पूजन की औपचारिकता का निर्वहन। रतनपुर शक्तिपीठ में भी पुजारी ने ही किया पूजा। संपूर्ण बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा। मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण होगा 3 एवं 4 अप्रैल को। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जनता से कहा, मुझ पर जो एफआईआर हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ना विचलित हो, मैं आपके साथ हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आई मुंगेली जिला के मां शक्ति स्व सहायता समूह, कलेक्टर को सौंपा चेक। जनपद सदस्य जानकी राम कुमार साहू देंगी 10 महीने की मानदेय राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी गए 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर। घटना रायपुर शहर के बांसटाल इलाके की है। अनूपपुर जिले में नहीं रुक रहा मजदूरों के आने जाने का सिलसिला। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम भूपेश बघेल बोले, वक्त रहते की गई तैयारी ने छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने से रोक रखा है। गृह मंत्रालय का निर्देश, कोरोना और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाए राज्य। कोरोना वायरस को लेकर दहशत, हर वार्ड में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ कर रहे मुख्य मार्गों को सैनिटाइज। एम्स से ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पंचायत सरगांव के वार्ड 6 के पार्षद पंकज वर्मा ने 2 माह के पार्षद भत्ता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा। कटघोरा जनपद अध्यक्ष लता कंवर एवं उपाध्यक्ष गोविंद सिंह कंवर व विकासखंड के जनपद सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस पीड़ितों को अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 47,850 का चेक सौंपा। साझा एसडीएम को बेमेतरा पार्षद ज्योति राठी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपए का चेक सौंपा। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती, 100 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर।
नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों बलौदा बाजार जिला अस्पताल कोविड-19 यानी कोरोना अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। क्वारंटाइन के लिए होगा छात्रावासों का इस्तेमाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्थानीय जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से संबंधित इलाज के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने अस्पताल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वायरस संक्रमित व्यक्ति के भर्ती, इलाज और उसके बाद की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब बात है कि जिला अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 100 मरीजों के इलाज लायक तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जिले में फिलहाल कोरोना संबंधी एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी कोरोना वार्डों और वहां दी जा रही सुविधाओं का मुआयना किया। उन्होंने इलाज के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों से भी चर्चा की। कोरोना मरीज का इलाज कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी भी ली। विभिन्न वार्डों और कमरों के बीच बैरिकेडिंग के निर्देश दिए। कोरोना मरीज के इलाज संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अवलोकन के लिए 7 डॉक्टरों की टीम एम्स रायपुर भेजे जाने की अनुमति दी। यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उन्हें जिला अस्पताल में स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद लगभग 300 लोगों के क्वारंटाइन के लिए जिला मुख्यालय के 4 आश्रम छात्रावासों में रखा जाएगा। कलेक्टर एसपी ने इन छात्रावासों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी, सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हितग्राहियों तक रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह से ही हितग्राहियों के घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाने में लगे हैं। साथ ही वह हितग्राहियों के घरों में कोरोना वायरस से बचने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन एवं हाथों को साबुन से बार बार धोने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन की जगह 750 ग्राम का रेडी टू ईट पोषण आहार का पैकेट देने कहा गया है। इस विषम परिस्थिति में घर में ही रेडी टू ईट पोषण आहार का पैकेट मिलने से बच्चों के अभिभावकों ने बहुत ही खुशी जाहिर किया। जिले के अंतिम शोर में स्थित ग्राम मेटकुला ग्राम पंचायत कुरकुटी बया निवासी श्रीमती कांग्रेसनी बीसी उम्र 32 वर्ष पेशे से मजदूरी करने वाली ने बताया कि मेरे एक बेटा पुखराज एवं बेटी त्रिपुरा दोनों आंगनबाड़ी जाते हैं, पर जब से बंद हुआ
तो हम लोग बहुत चिंतित थे, परंतु अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे घर में ही आकर रेडी टू ईट पोषण आहार पिछले हफ्ते से छोड़कर जाते हैं। मेटकुला गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समरीन साहू ने बताया कि मेरे आंगनबाड़ी में 36 बच्चे 3 से 6 वर्ष तक पंजीकृत हैं। उनमें से सभी को रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण आज किया जा चुका है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा अब कुपोषण की ज्यादा नहीं होगा। रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के बारे में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी संजुला शर्मा ने बताया कि आज हमारे जिले में कुल 9 परियोजना कार्यरत हैं, जिसमें 3 से 6 वर्ष के कुल 50,230 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें से पिछले सप्ताह 47,311 बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण किया गया है। बलौदा बाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ भारत सरकार अपील किए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना नानघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबलपुर गांव में अवैध शराब व गांजा की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते दूर दूर से लोग शराब खरीदने कोचियों तक पहुंच रहे हैं और महामारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शराब कोचियों द्वारा पहले से शराब स्टॉक कर लिया गया है। शराब भट्टी 11 दिनों से है बंद, जिसके बाद भी संबलपुर में शराब कोचियों द्वारा 200 रुपये पौवा में बेचे जा रहे हैं अवैध रूप से शराब। 144 धारा लागू होने के बाद भी संबलपुर के ग्रामवासी और जो दूसरे गांव से आते हैं वो लोग संबलपुर में घूमते नजर आते हैं। लोगों को बताया जा चुका है अपने घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें। और एक तरफ संबलपुर में शराब अवैध रूप से शराब बिक्री किए जा रहा है और एक तरफ संबलपुर में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते शराबियों का आना जाना लगा रहता है। शराब कोचियों द्वारा घूम घूम कर शराब बेचे जा रहे हैं। शराब कोचियों द्वारा कोरोना वायरस को दे रहे हैं दावत। 144 धारा का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संबलपुर सहित आसपास गांव में भी। रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गंडई क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत ने कबाड़ दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से भारी मात्रा में प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक से दाने बनाने की मशीन मिलने से कबाड़ दुकान को निरीक्षक टीम ने किया सील। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई नगर में बीते सोमवार को राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत की टीम ने दुर्ग रोड गंडई में स्थित एक कबाड़ दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने भूतल में रखे कबाड़ के सामान को पाया, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक के हैं। कुछ सामान 2 वाहनों में लदे हुए भी मिले। इसके साथ ही इंजेक्शन, सिरिंज एवं ड्रिप की खाली प्लास्टिक की बोतलें बड़े पैमाने पर पाया गया। टीम ने जब प्रथम तल में जाकर देखा तो वहां कारखाने के रूप में बहुत से मशीन स्थापित मिले। यहाँ पर लगभग 25 से 30 मजदूर काम करने आते हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन की वजह से 3 महिलाएं ही आज काम पर आई थी, जिसमें रमलाबाई, धनियाबाई और लताबाई तीनों वार्ड नंबर 14 टिकरापारा गंडई के निवासी हैं। कबाड़ संचालक प्लास्टिक के दाने को बाहर के राज्यों में सप्लाई करता है। इस कारखाने का परमिशन संचालक के पास है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल निरीक्षण टीम ने कबाड़ सह कथित कारखाने को सील कर दिया है। इस कार्रवाई में गंडई तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सीएमओ खुमान सिंह कश्यप और आरआई श्री देहार, सुश्री लीना उद्यानिकी विस्तार अधिकारी किंशुक यादव और कमलेश किशोर नेताम उपस्थित रहे। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे के साथ
पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगने व पूर्ण शराबबंदी के बाद भी कंतेली में शराब भट्टी स्टाफ के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है अवैध शराब। जानकारी होने पर जागरूक ग्रामीणों ने बिचौलियों को किया पुलिस के सुपुर्द। देखिए रिपोर्ट। एक और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना यानी कोविड-19 से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और इसी के मद्देनजर शराब दुकान को भी बंद करने का आदेश है। बावजूद इसके शराब भट्टी के स्टाफ के द्वारा शासन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंतेली शराब भट्टी से गांव में सप्लाई के लिए शराब ले जाया जा रहा था, जिसको जागरूक ग्रामीणों द्वारा पकड़कर अच्छे से खैर खबर लिया गया और बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कंतेली में शराब भट्टी की पूरी स्टाफ, मैनेजर अविनाश तिवारी, गद्दीदार परेश ठाकुर ने भट्टी में लगे शील को तोड़कर गांव में शराब बेचने के लिए चुपचाप तरीके से शराब ले जा रहे थे, जिसे गांव के लोगों ने पकड़कर थाना लालपुर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में शराब भट्टी स्टाफ के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों ने बताया कि पूर्व में भी परेश ठाकुर अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ाया था और उसको सजा भी हुआ था, जो बाद में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। दिन दहाड़े बिना डर के इस प्रकार के अवैध शराब का बांटा जाना कहीं न कहीं आबकारी विभाग के साथ बिचौलिए भट्टी स्टाफ की मिलीभगत होने की बातें सामने आ रही है। अब इस खबर के आम होने के बाद यह देखने वाली बात होगी कि विभागीय लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कब तक और किस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के मद्देनजर कटघोरा के श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में शक्कर एवं गुड़ के अवैध भंडार को लेकर कटघोरा तहसीलदार, सीएमओ, खाद्य अधिकारी एवं मंडी प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील किया है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी लॉकडाउन किया गया है तथा राशन दुकान, डेयरी, मेडिकल, सब्जी दुकानों के खुलने का एक समय निर्धारित किया गया है, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है और इसे लेकर शासन के निर्देश पर थोक व्यापारियों द्वारा सामानों का अवैध भंडारण किया गया है और इस लॉकडाउन के कारण यही व्यापारियों द्वारा महंगे दामों पर सामानों को बेचा जा रहा है। बड़ी मछलियों के द्वारा काला कारोबार करने के कारण चिल्लर व्यापारी भी दामों को बढ़ाने के लिए मजबूर हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसे लेकर आज कटघोरा के घाघ व्यापारी या कहें कालाबाजारी करने वाले वार्ड नंबर 5 के नमा गांव में स्थित श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह, कटघोरा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी JB सिंह, खाद्य अधिकारी, मंडी प्रभारी पटवारी द्वारा दबिश देते हुए श्री सिद्धि विनायक ट्रेडिंग में अवैध तरीके से शक्कर, जो कि बड़ी मात्रा में लगभग 125 क्विंटल का भंडारण था, बड़ी मात्रा में 25 टन गुड़ का अवैध भंडारण करना पाया गया, जिसे लेकर आज संचालक रोनित अग्रवाल के ऊपर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ट्रेडिंग कंपनी को सील कर दिया गया है। संचालक के पास इस अवैध भंडारण के किसी भी तरह का बिल, रसीद नहीं होना पाया गया है। एक तरफ लोग अभी जहां दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन इन जैसे महाशयों की वजह से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यहाँ कटघोरा में गुड़ और चीनी का इन्होंने अवैध भंडारण किया हुआ है, तो सूचना के आधार पर यहाँ फूड और मंडी और नगर पालिका राजस्व की संयुक्त टीम ने यहाँ दबिश दी और मौके पर आए तो मौके पर देखा कि लगभग 125 कुंटल चीनी और 25 टन गुड़ का भंडारण किया गया। तो कोविड-19 पे इनके द्वारा जो अवैध भंडारण किया गया है उसके तहत कार्रवाई कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध FIR दर्ज। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के साथ साथ राज्य को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए पानी तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने माझीपारा में मास्क एवं राशन सामग्री का वितरण किया। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस को लेकर पूरे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। शासन द्वारा लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। गरीब ग्रामीण जो प्रतिदिन रोजी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में गरीब मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा के माझीपारा में बिहोर जाति के ग्रामीणों को मास्क व राशन सामग्री का वितरण किया, जिसमें लगभग 40 परिवार को राशन सामग्री का वितरण किया गया। पाली तानाखार विधायक ने कहा है कि जिले में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी गरीब परिवार को भूख से नहीं मरने देंगे। सामग्री वितरण में जनपद के सदस्य भी उपस्थित रहे। हमारे बहुत ही बिहार जंगल में बसे हुए हमारे माझी परिवार समाज के हैं, जो कि मोर पंचायत है गुरुमुड़ा बोलते हैं, तो आश्रित मोहल्ला इनका माझीपारा है, जो कि काफ़ी पिछड़े आदिवासी जो हमारे इसमें आते हैं। तो सरकार की तरफ से सहायता जो भी चावल को दे ही रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी जो भी इनका जो रोजमर्रा का सामान है, साबुन हो, आलू हो, प्याज हो, जो एक छोटा सा सहयोग के रूप में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। सरकार की तरफ से संदेश है हमारा मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी, सांसद जी, हमारी कृष्ण महान जी, सबका सही प्रतिनिधि का हमारे जनता को भूखा नहीं रहना है, ना समय ऐसा नहीं आने देंगे। हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी अपने जनताओं को हमेशा भरपेट खा करके ही उनको इस दुखद घड़ी
माना जाए विश्व के लिए, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। जो ये जहाँ भी ये तकलीफ चल रही है वहाँ पे हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको जल्दी शांत करे और सबको सुख शांति मिले। मतदाताओं जनता के बीच में मिलने आए हुए हैं और मिल करके हम चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जनता। हमारा मुख्यमंत्री का यही विचार है और संदेश है। क्षेत्र के विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा माझीपारा मोहल्ला में आए थे और सबको मास्क वितरण, चावल, दाल, साबुन की वितरण किए हैं और ये सभी को सम्मानित। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गई। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरीगढ़ के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि ये मामला बीती रात सोमवार की है। डोंगरीगढ़ के चावल सोसाइटी में अप्रैल माह का चावल लाया गया था, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा रोशनदान से आग लगाकर अंदर डाल दिया गया। ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए एक महामारी साबित हो रही है। लोग इस बीमारी को लेकर बहुत डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन जहां तक पंचायत की बात है तो पंचायत में पंच और सरपंच के द्वारा रोज लाउड स्पीकर पर एक यथा स्थान में जो बंधा हुआ है उस पर जाके अनाउंस कराया जाता है और प्रतिदिन जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है उससे गांव के लोगों को बताया जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अब इस पंचायत के अंदर जागरूकता आई है और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हमें और हमारे इनकी जानकारी खिड़की में धुआं निकलने पर ग्रामीणों को पता चलने से चावल विक्रेताओं को जानकारी दी गई और चावल विक्रेता गोदाम को खोलकर देखा तो गोदाम के अंदर रखा पूरा चावल जलकर खाक हो चुका था। सभी ग्रामीणों के सहयोग से आग को बुझाकर काबू कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी लगभग 15 क्विंटल चावल जलकर खाक हो गया और आग बुझाते ही खुड़िया चौकी को जानकारी दिया गया। मेरे 7 बजे बाद स्नान कर मैं इधर ही आ रहा था गाँव थोड़ा, तो बताए लोग बात तो वहाँ गोदाम में आग लग गया है। फिर आके देखा मैंने तो यहाँ बुझ गया था आग। रिपोर्ट के लिए पुलिस चौकी निकल गए थे, उसके बाद भी नहीं। अभी तक पुलिस वाले नहीं पहुँचे? अभी तक नहीं आए पुलिस वाले, आते हैं। नाम मोतीलाल चौकी प्रभारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खुड़िया चौकी प्रभारी के द्वारा किस प्रकार की और कब तक कार्रवाई की जाती है। लगभग 20 से 25 बोरी जल गया है। कब का घटना है? निशान तो रोशनदान से दिख रहा है। अब शंका तो हमें अब किसी के ऊपर नहीं है, पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आग लगाया गया है। अपने पास पिछला मार्च का शेष है और वर्तमान माह अप्रैल का भंडारण हुआ है। अब मैं पुलिस चौकी खुड़िया में सूचना दे चुका हूं, संबंधित विभाग को जानकारी दे दिया। जो भी आग लगाया है जिसको पाया जाएगा, क्योंकि जनता का सामान है, प्रशासन का संपत्ति है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। शंका तो नहीं है। चावल आज वितरण होना था 31 तारीख से। लखनलाल यादव, विक्रेता, शासकीय उचित मूल्य दुकान डोंगरीगढ़। अच्छा, महामाया स्व सहायता समूह डोंगरीगढ़। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। नागपुर के वर्धा नगर में मजदूरी करने गए कवर्धा जिले के लगभग 15 मजदूर आज सुबह गंडई क्षेत्र में पैदल दिखाई दिए। ये सभी मजदूर नागपुर के वर्धा शहर से बीती रात रविवार को पैदल निकले थे। देखिए रिपोर्ट, जिसे नगर पंचायत गंडई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच के लिए ले जाया गया। जांच के उपरांत सभी मजदूरों को मां शारदा स्व सहायता समूह और नगर पंचायत के द्वारा सभी राहगीरों को भोजन कराया गया। नगर पंचायत गंडई सीमा क्षेत्र में कोरोना वायरस के चलते जिससे प्रभावित हुए हैं राहगीरों को जिसमें 14 राहगीर हैं उनको भोजन कराया गया है। और सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निःशक्त जन विकलांग उपलब्ध होने में कठिनाई हो रहा है, उसको देख उनकी 46 व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया है जिनके लिए नगर पंचायत गंडई और स्व सहायता माँ शारदा स्व सहायता समूह के द्वारा उनसे भोजन तैयार कराया जा रहा है। और उनसे भोजन तैयार कराया जाकर 46 पैकेटों का वितरण किया गया है। और इसमें जैसे फेरी वाले हैं, फेरी वाले उनके पास भोजन बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उनको 30 किलो सूखा चावल और सब्जी दिया गया है। असमर्थ हैं उनके लिए भी है, वैसे ही उनको भी सम्मिलित किए हैं। तो टोटल आज टोटल 52 पैकेट वितरण हुआ है। अभी तक इस कार्य के लिए 9 दानवीर 9 सामने आए हुए हैं, जिन इसमें लगभग 22,000 के आसपास। नगर पंचायत और मां शारदा स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा भूखे निःशक्त जनों और बाहर से आ रहे राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था नगर में की जा रही है। जी, मैं मां शारदा महिला स्व सहायता समूह से हूँ, सविता रजक। और अभी 50 से 55 लोगों का पैकिंग होके वार्डों में बटा है खाना, और जो नागपुर से आए हैं उन लोगों को यहीं पे बैठा के खिलाया गया है भोजन। और अभी बन भी रहा है और खाना कम न पड़े तक। माँ शारदा स्व सहायता समूह से मैं सविता रजक। और वर्धा से आ रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग का काम करते हैं मसाला का। कोरोना का कार हुआ तो वहाँ से बाहर आए हम, पैदल रात रहे, कहीं लिफ्ट आए। कहाँ जाओगे? अभी हम जाएंगे बिड़ोरा के पास, हम लोग अलग अलग है काम, भाव अलग अलग। कवर्धा से जयप्रकाश साहू और विष्णु प्रसाद श्रीवास की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर कमिश्नर भरत लाल बंजारे एवं आईजी दीपांशु काबरा ने रायगढ़ में कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना को लेकर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भविष्य में प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी कलेक्टर द्वारा दी गई। देखिए रिपोर्ट। कमिश्नर श्री बंजारे ने बताया कि बाहर से आए लोगों को आइसोलेशन किया गया है और सभी सीमा सील कर दी गई है। सर्वप्रथम मैं रायगढ़ की जनता से अपील करता हूं कि वो अपने घरों में ही बने रहें और बाहर बहुत ही इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज टाइप की इमरजेंसी हो तभी वो बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही बने रहें। क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो हमें घरों में ही बने रहना है, इसके संक्रमण से बचाव करना है। साथ ही जिला प्रशासन सदैव आपके लिए तैयार है, आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। हम पूरी तरीके से हेल्थ सर्विसेज के लिए तैयार हैं। अभी तक राहत की बात यह है कि कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज़ रायगढ़ ज़िले में नहीं पाया गया है। लेकिन हम अगर अपने घरों में बने रहते हैं और कम से कम निकलते हैं या घरों से नहीं निकलते हैं तो इससे संक्रमण को हम रोक सकते हैं। तो हमारी सभी जनता से अपील है कि संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करें। जिला प्रशासन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन वितरण करा रहा है, मास्क का वितरण करा रहे हैं हम, और जो भी अत्यावश्यक जीवन जीने की चीज़ें हैं वो सभी खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, राशन दुकानें। इसके अलावा यदि कहीं पे भी ऐसी स्थिति लगती है
कि कोई व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है तो वो जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम है उस पर सूचित कर सकता है, नगर निगम कमिश्नर को सूचित कर सकता है, महिला बाल विकास अधिकारी को सूचित कर सकता है, एससी ट्राइबल को सूचित कर सकता है, या एसपी महोदय को सूचित कर सकता है, या डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तत्काल उनको भोजन और खाने की सुविधा मुहैया कराएंगे। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को व्यवस्था देने ग्राम पंचायत स्तर पर भी खाद्यान्न रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आईजी दीपांशु काबरा ने बताया कि राज्य की सीमा के अलावा जिलों की सीमा भी सील कर दी गई है। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोई न कोई ऐसा बहाना लेते हैं कि कोई एसेंशियल सर्विस के लिए जा रहा है, राशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पे अब सख्ती का और भी सख्ती का आदेश आया हुआ है। और पहले भी हम लोग सख्ती कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में जो भी बेमतलब का बेवजह रोड पे निकलेगा उसके साथ पर्याप्त सख्ती की जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ज़िले में 23 FIR अब तक लोगों पे दर्ज किए गए, उसमें से 4-5 लोगों अभी तक जेल भी भेजे जा चुके हैं। बाकी लोग भी, जो लोग किसी भी तरह के जो 144 के तहत जो गाइडलाइंस जारी हुई है कोविड को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उसको पालन नहीं करेंगे तो उन लोगों के साथ सख्ती भी की जाएगी, उनके खिलाफ मामले भी कायम किए जाएंगे। कोशिश है कि जब भी लोग बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, भीड़ ना लगाएं। हम लोग लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक घूम रहे हैं। विशेषकर ऐसे हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा जो परिवार के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने बताया कि वो सामान लेने जा रहे हैं। उनको समझाइश भी दी गई। आने वाले समय में उनकी गाड़ियां भी हम लोग सीज करेंगे और साथ साथ उस परिवार पे FIR भी दर्ज। ऐसे सारे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, विशेषकर गाड़ियों के साथ है, उन पे हम लोग MB एक्ट के तहत लगातार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ज़िले में लॉकडाउन के दौरान लगभग 700 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है, जिस पे हैवी फाइन भी किया गया है। आने वाले समय में लोग अगर अनावश्यक बेवजह गाड़ियों पे घूमते हुए पाएंगे तो और भी हैवी फाइन किया जाएगा और सभी को सख्ती से इसका पालन कर। जितनी की आवश्यकता है उतनी ही ढील दी जा रही है। आपको बता दें, भले ही रायगढ़ में एक भी कोरोना के पॉजिटिव मामले नहीं आए हैं, मगर फिर भी प्रशासन काफी गंभीर है और अभी भी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने कलेक्टर एवं SP ने फिर से अपील किया है। मतलब साफ है कि प्रशासन अभी भी सतर्कता बरतने के साथ ही कड़ाई भी बरत रही है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के गंडई क्षेत्र में कोरोना वायरस हेल्प डेस्क शिविर 20 मार्च से लगाया गया, जिसमें 600 से भी अधिक लोगों का शिविर में सर्दी, खांसी एवं बुखार जैसे सामान्य बीमारियों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफों के द्वारा किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। राजनांदगांव छुई खदान ब्लॉक के गंडई को मां गंडई की नगरी कहा जाता है। यहाँ व्यापार बहुत फेमस है। देखने को मिला कि गंडई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में विदेश से 4 लोग लौटे हैं। स्वास्थ्य जो तकलीफ है इसलिए ना दिखाने आया था, तो डॉक्टर दवाई लिखे हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना सर्दी ना खांसी ना सिर दर्द बुखार, कुछ नहीं, बस ऐसे। ये पहले भी होता था, मैं सोचा अभी पहले भी होता था, अभी भी हो रहा, फिर इससे दिखा लेते हैं। दवाई लिखे हैं, अगर कुछ लगे तो और आना, फिर उसके बाद आगे प्रोसीजर करेंगे। होम आइसोलेशन ये है, घर में अलग से रहेंगे। 2 लोगों को बाहर भेज दिया गया है, बाकी 2 लोगों को उनके घर में ही होम आइसोलेशन किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि विदेश से जो लोग आए हैं उन लोगों के इलाज के लिए रोज जाते हैं और फोन से भी संपर्क बनाए हुए हैं। 2 लोगों को बाहर भेज देने के बाद बाकियों को होम आइसोलेशन किया गया, लेकिन अब तक कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा उनके घर में रहने वालों को दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। आज देखें तो पूरा गंडई क्षेत्र बंद रहा, मेडिकल की दुकानें बस खुली रही और कुछ प्राइवेट
प्राइवेट अस्पताल भी खुले रहे। सुबह फल सब्जी किराना दुकानें खुली रही। गंडई क्षेत्र में 350 बाहर से आए हुए हैं। अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि गंडई के सरकारी अस्पताल में एक्सीडेंट का एक भी मामला नहीं आया है। इसके साथ ही परिसर के बाहर अंदर सभी गाड़ियों में स्प्रे कर दवाई के छिड़काव करवाया जा रहा है। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन, एक लक्ष्मण रेखा हमारा घर, जिस पर हमको अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना है। किसी भी कीमत पर हमको घर से बाहर नहीं जाना है। अगर हम जीना चाहते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें चार दीवारी के भीतर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना ही होगा। अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। नतीजा क्या? कोरोना नामक इस भयंकर वायरस से यह समझा दिया कि सुरक्षित रहो, मुझसे बचो और जीना सीख जाओ। राजेश मेहता मेडिकल स्टोर ने बताया कि सैनिटाइजर 200 ml को 90 रुपए में दे रहे और मास्क 8 रुपए का 2 दे रहे। वहीं उनका कहना है कि सरकार को सरकारी अस्पताल में फ्री में देना चाहिए। लॉकडाउन का असर गंडई क्षेत्र में अभी तक देखने को मिला है। लोग सुबह सब्जी किराना की सामान लेकर चले जाते हैं और अपने घरों में रहते हैं। जिन लोगों में लक्षण पाया जा रहा है उनके हाथ के ऊपर होम आइसोलेशन का निशान लगाया जा रहा है। उनको डॉक्टरों ने घर से निकलने मना किया है। ग्राम के कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार है, जिन्हें सरकारी अस्पताल में आते जाते भी देखा गया। ग्राम के कुछ जनप्रतिनिधि इन्हें लाने और ले जाने में सहयोग कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई में है ना, कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए हेल्प डेस्क शिविर लगाया गया है। इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग सेवा दे रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ हेल्प डेस्क जो है दिनांक 20 से है ना, 20 मार्च से शुरू हुआ है और अभी तक है ना 661 हेल्प डेस्क में जांच करवाने आए थे। इसमें जो सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, उनको यहाँ से प्राथमिक उपचार दिया गया। ये बाहर से वही है, 661 लोग हैं सब जो बाहर गए थे है ना, पलायन हुए थे। देश से जो है 3 लोग हैं। इसमें एक है आपका भागचंद थडानी, दूसरा है तो अनमोल थडानी, इसी का परिवार का है, और तीसरा है श्रेयांश जायसवाल, पिता जो है सुरेंद्र जायसवाल। वो फिलहाल श्रेयांश जो है उज्जैन में है और बाकी उनका जो है आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो गया है श्रेयांश जायसवाल का, और इनका जो है शायद 2 दिन और बचा है भागचंद और 29 को लास्ट है आइसोलेशन का। इनका भी 14 दिन कम्प्लीट हो। नहीं, दोनों ठीक है। इन लोग तीनों का जो है जानकारी ले रहे हैं, तीनों अभी ठीक बता रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। अपन लोग डेली उनको टेलीफोन से भी लेते हैं और विजिट भी करते हैं, विजिट भी जाते हैं, अभी ठीक है, स्वस्थ बता रहे हैं। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की जारी सूची के 3 लोगों को रायगढ़ में किया गया होम आइसोलेट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोरमी के भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गौस ने कोरोना लॉकडाउन में मुक्तिधाम स्वच्छता टीम को 5000 रुपए नगद राशि की सहायता की। मेकाहारा में जन्मे बेटा और बेटी का नाम कोरोना और कोविड रखा वर्मा दंपति ने।
बिलासपुर निगम प्रशासन भूखों को खिला रहा भोजन, असहाय तक पहुंचा रहा राशन, घरों में पहुंचाया गया जरूरत के सामान। महाअष्टमी पर भी मंदिरों में छाई रही वीरानी। पीताम्बर पीठ में कन्या पूजन की औपचारिकता का निर्वहन, रतनपुर शक्तिपीठ में भी पुजारी ने ही किया पूजा। संपूर्ण बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा। मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण होगा 3 एवं 4 अप्रैल को। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जनता से कहा, मुझ पर जो एफआईआर हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ना विचलित हो, मैं आपके साथ हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आई मुंगेली जिला के मां शक्ति स्व सहायता समूह, कलेक्टर को सौंपा चेक। जनपद सदस्य जानकी राम कुमार साहू देंगी 10 महीने की मानदेय राशि, मुख्यमंत्री सहायता कोष में। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी गए 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर। घटना रायपुर शहर के बांसटाल इलाके की है। अनूपपुर जिले में नहीं रुक रहा मजदूरों के आने जाने का सिलसिला। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम भूपेश बघेल बोले, वक्त रहते की गई तैयारी ने छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने से रोक रखा है। गृह मंत्रालय का निर्देश, कोरोना और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाए राज्य। कोरोना वायरस को लेकर दहशत, हर वार्ड में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ कर रहे मुख्य मार्गों को सैनिटाइज। एम्स से ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पंचायत सरगांव के वार्ड 6 के पार्षद पंकज वर्मा ने 2 माह के पार्षद भत्ता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा। कटघोरा जनपद अध्यक्ष लता कंवर एवं उपाध्यक्ष गोविंद सिंह कंवर व विकासखंड के जनपद सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस पीड़ितों को अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 47,850 का चेक सौंपा। साजा एसडीएम को बेमेतरा पार्षद ज्योति राठी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपए का चेक सौंपा। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती, 100 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी
वो चारा दाना वाला भाई है भर्ती करा। हाँ भाई जी रिश्तेदार बारे में तो मैं कितने 9 बजे काम करके और ओकर बाद वो बोली से मतलब अपन अपन काम मन गई से तो वो बोली से कि ते बैठे भाई तो बैठे है मैंने ही मैं जाता हूँ ऐसे कह के। तो राबिस वाला काम जो है ना बड़े वाला भाई महिला वाला भाई है जो ऊपर में चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे में खींचत रही भाई करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में 10:30 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जो संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए जो संबंधित थाने में सरगांव में सूचना दे दी गई थी और उसके बाद आज सुबह जो है उसका पीएम जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। इसका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मोतीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमरी का रहने वाला था और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से। जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में बेहोशी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट के निशान, वो लोग खुद ही प्लांट की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित और जो लेबर साथ में। धुमा प्लांट जो धुमा मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धुमा प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है जिसकी उम्र 24 साल थी और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट वोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी। वहाँ पे मर्ग की जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगांव में, वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत्यु हुआ है। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते, लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पे हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से, तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा बुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मोतीराम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। बेमेतरा साजा थाना के अंतर्गत आने वाला गांव गाड़ा भाटा में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार 1 अप्रैल की दोपहर की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखें इस खबर के साथ। बेमेतरा जिले के साजा थाना अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गाड़ा भाटा निवासी रघुनंदन जंघेल 70 वर्ष व उनकी पत्नी चरमीन जंघेल 65 वर्ष दोनों की
सिर पर किसी औजार से ताबड़तोड़ वार किया गया था, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रघुनंदन जंघेल और उसकी पत्नी चरमीन जंघेल की मृत हालत में अपने ही घर के आंगन में मिले। साजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना को अंजाम 24 घंटा पहले दे दिया गया था। यह घटना का खुलासा तब हुआ जब रघुनंदन जंघेल का अधिवारा ट्रैक्टर के संबंधित काम से जब घर पहुंचा, तब दोनों पति पत्नी मृत हालत में पड़े हुए थे। तो तत्काल साजा थाना प्रभारी के वासनी को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही जहां पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर छानबीन पर जुटी। यह दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साजा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस नामक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसके वजह से देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा निष्ठा व ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया जा रहा है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में चेक पोस्ट पर तैनात आरक्षकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, वो अपने घरों से बिना किसी काम से ना निकले। जो लोग बिना मास्क लगाकर निकले हैं, उन्हें उठक बैठक कराकर समझाइश दिया जा रहा है। और जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर ही आवश्यक काम हेतु निकले। तथा पुलिस नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से लोगों के हित के लिए कर रहा है। छुई खदान से पारस मणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर राजस्व संभाग कमिश्नर श्री बंजारे ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री BL बंजारे एवं IG दीपांशु काबरे ने आज यहां स्थानीय विश्राम भवन में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों के 2 वक्त की भोजन और राशन की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर बंजारे ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों को 2 वक्त की भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुंगेली से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अन्य राज्यों के जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भोजन, दवाई, राशन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में उन्होंने विदेश से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने आने वाले समय के लिए आवश्यक सुविधा के साथ जिले में 100 बिस्तर वाले होम आइसोलेशन की स्थापना के निर्देश दिए। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत के खातों में 87,23,000 से अधिक राशि जारी की। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने मूलभूत योजना के द्वितीय किस्त के रूप में जिले के 350 ग्राम पंचायतों के खातों में 87,23,000 से अधिक की राशि जारी की। इनमें जनपद पंचायत मुंगेली के 124 पंचायतों के लिए 30,50,000, जनपद पंचायत लोरमी के 133 पंचायतों के लिए 34,03,000 और जनपद पंचायत पथरिया के 93 पंचायतों के लिए 22,65,000 से अधिक की रुपए के राशि शामिल है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुंगेली जिला कलेक्टर ने कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यालय मुंगेली में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कार्य संपन्न की, जो उनकी सादगी और बड़प्पन का परिचायक है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन के दौरान फंसे जिले के अनेक मजदूरों एवं श्रमिकों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने आत्मीय बातचीत में मजदूरों को जहां है वहीं रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मुंगेली लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के साथ है। जानकारी मिलते ही उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के लिए उनके बैंक खातों में राशि डलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इलाहाबाद में फंसे विकास खंड लोरमी के ग्राम विचारपुर के श्री कमलेश साहू और उनके साथियों के लिए पंजाब बैंक के खाते में डलवाया तथा नागपुर में फंसे विकास खंड लोरमी के ही ग्राम मनकी के दुर्गा प्रसाद और उनके साथियों के लिए उनके खाते में आवश्यक राशि भी डलवाया गया। इसके अलावा संबंधित राज्य के अधिकारियों से उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के संबंध में भी बात की जा रही है और उन्हें 14 अप्रैल तक धैर्य के साथ जहां हैं वहीं रहने की समझाइश दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद रही। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के साथ। नोवेल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्ध जीवों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी, प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया
बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमंत गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश ने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्ध जीवों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। हम अभी फिलहाल उपस्थित हैं मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत देवरी में। जस्ट मुंगेली जिले से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर यहाँ के ग्रामीण हैं, जो देवरी के जितने भी किसान हैं, उन लोगों ने कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और ज़िले में जितने भी ज़रूरतमंद है, जो जिसको सब्जी जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर पूरे मतलब बोला जाए तो मुंगेली क्षेत्र में जितने भी जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए सब्जी दान में दे रहे हैं। जी, अपना नाम बताएँगे? मैं डीपी गेंदले। ये पूरा बताएंगे कि आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। जल्दबाजी में आ गए। आप बताएंगे कि क्या सब्जी और कहां तक पहुंचाना चाहते हैं? ये प्रशासन तक हम देना चाहते हैं, दान कर रहे हैं और कोरोना वायरस से जो परेशानी आ रही है उसमें सहायता के रूप में दे रहे हैं। क्या सब्जी दे रहे हैं आप जो ज़रूरतमंदों को लिए? भटा है और पत्ता गोभी। तो आप कितना सारा मतलब दे रहे हैं, कितना मात्रा में दे रहे हैं? सब मिलजुल के दे रहे हैं। आपका पर्सनली कितना है, कितना दान दे रहे हैं? 20 किलो है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 20 किलो अपने बाड़ी से खुद तोड़कर लाए हुए हैं और ज़रूरतमंद के वो देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ और भी ग्रामीण जो कि ये सब सब्जी पूरा भंडारण करके रखे हुए हैं, वो
उससे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रेश पटेल है, ग्राम पंचायत देवरी का हूँ। हम लोग उद्यानिकी विभाग से जानकारी मिला कि यहाँ से सब्जियाँ दान में देना है। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना वायरस से, जो बाहर से पलायन होकर आ रहे हैं, जो कि शहर में अभी व्यवस्थित जगह में है या कहीं भी जहाँ पर सब्जी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे हमको सब्जी पहुँचाना। इसलिए हम ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब्जी इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बस एक हमारा छोटा सा सशक्त प्रयास है। जी जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सभी किसान एक साथ मिलजुल कर, तो इसमें मेन भूमिका किसकी रही? कौन आप लोग को इस टाइप की जो बातें हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में, एक साथ इकट्ठा कर दान करने के लिए किसने वो मतलब आपको सजेशन दिया है, बताएंगे? उद्यानिकी विभाग से पता चला। उद्यानिकी विभाग से यहाँ सचिव सरपंच वगैरह कुछ बोले होंगे? हाँ, ग्राम पंचायत में सूचना आया है, जिसके सरपंच के माध्यम से पूरे ग्रामीण को ये सूचना मिला है। तो आप कितना मात्रा में क्या दे रहे हैं जरूरतमंदों को? आलू दिए हैं 10 केजी। 10 किलो आलू दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 10 किलो आलू दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बहुत सारे और ग्रामीण जन उपस्थित हैं जो ये सब दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। जी बताएंगे, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम विक्रम कुमार कौशले पटेल, गांव का पटेल हूँ। तो आप किन लोगों के लिए सब मदद कर रहे हैं, बताएंगे पूरा डिटेल? ये जो कोरोना बीमारी है जो फैला है वायरस, जो भूख हड़ताल है, उसके लिए जो खाने पीने के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ सब्जी पहुँचा रहे हैं, इकट्ठे करके पूरा सब्जी पहुँचा रहे हैं। ये कृषि उद्यान जो शशिकांत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसके जरिए से इसको आगे भिजवा रहे हैं सब्जी को। कितना मात्रा में भिजवा रहे हैं सब्जी? कम से कम 25 किलो का। 25 किलो। और इसको किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचाएंगे अभी? ये अभी जाएंगे, हमारे जो शशिकांत है आया है गाड़ी लेकर, उसको वहाँ भिजवा रहा है। जो कोरोना बीमारी वायरस जहाँ भूख हड़ताल है, खाने पीने का तकलीफ है, वहाँ ये सब्जी को उसके माध्यम से वहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए पूरा गांव इकट्ठे होकर मिलकर मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मात्रा में सब्जी हैं एक बार दिखाएंगे? पूरा शुरू से लेकर पूरा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ग्राम पंचायत देवरी में सभी किसान और अधिकारी भी यहाँ पर सब्जी विभाग से मौजूद हैं, जो सभी ग्रामवासी मिलकर इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इस टाइप से अगर आपको भी, अगर कोई भी गांव में अगर इस टाइप से सब्जी दान करना है इकट्ठा करके, तो आप इसी माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेबाक खबरों को देखने के लिए आरजे रमझाझर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को दिया जा रहा पौष्टिक युक्त सूखा राशन। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चे एवं एनीमिक से मुक्ति दिलाने के लिए पौष्टिकता युक्त सूखा राशन दिया जा रहा है। सूखा राशन में उन्हें दाल एवं स्थानीय उपलब्धता के आधार पर अन्य पौष्टिक
पौष्टिक आहार को पैकेट बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन होने के कारण यह सूखा राशन गर्म भोजन के स्थान पर दिया जा रहा है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना से बचाव को लेकर अब जिला प्रशासन के मुखिया राहत शिविरों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने तहसील स्तर पर जाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत जिले के ट्राइबल ब्लॉक धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। गौरतलब है कि धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा वंचनांचल एरिया है। यही कारण है कि आज कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी संतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने राहत शिविरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा राशन वितरण, स्कूल एवं आंगनबाड़ियों की पोषण आहार की भी जानकारी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी संतोष कुमार ने कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की हिदायत दी। जिले के सभी प्रशासनिक अमला द्वारा आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सुविधा और समीपवर्ती इलाकों के चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अनुविभाग मुख्यालय धर्मजयगढ़ पहुंचकर सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली एवं कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उसके बाद मैदानी स्तर पर दौरा कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की। इस तरह रायगढ़ में भले ही कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी एवं गंभीरता से कार्य कर रही है। यही कारण है कि रायगढ़ जैसे औद्योगिक एवं बड़े जिले की व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहता है। कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की कवायदें आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी और चारा दाना वाला भाई भर्ती करा। हाँ भाई देरी से तर बारे मत में है कितने 9 बजे काम करके और ओकर बाद वो बोली से मतलब अपन अपन काम मन गई से तो वो बोली से कि ते बैठे भाई तो बैठे है, मैंने ही मैं जात हूँ ऐसे के तो राबिस वाला काम जो है ना, बड़े वाला भाई महिला वाला भाई है जो ऊपर में चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे में खींचत रही है भाई। करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में 10:30 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जो संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए संबंधित थाने में सरगांव में सूचना दे दी गई थी।
और उसके बाद आज सुबह जो है उसका PM जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। उनका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मोतीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमरी का रहने वाला था। और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से। जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में बेहोशी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट नहीं है। वो लोग खुद ही प्लांट की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित और जो जिलों साथ में। धुआं प्लांट जो धुआं मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धुआं प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है जिसकी उम्र 24 साल थी। और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट वोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा PM कराया गया है। PM रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो फिर जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी वहाँ पे मरघट की जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगांव में। वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत हुआ है कहते। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते। लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पर हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से, तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा गुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मोतीराम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता, शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बलौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम। बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। $10 करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग, बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा।
दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका, निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने धारा 144 लगाई गई है, जिसका कड़ाई से पालन करने सख्त निर्देशित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटा भट्टा संचालक के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 144 धारा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों में वायरस का भय नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर बेवजह निकल ही रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेली जिले के सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम सावदपुर में, जहां पर सरगांव निवासी जमुना के ईटा भट्टा में तकरीबन 20 से 25 मजदूर एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने थाना सरगांव में किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने तत्काल टीम बनाकर ग्राम पंचायत सावदपुर रवाना हुए और वहां पहुंचकर ईटा भट्टा में कार्य कर रहे मजदूरों को फटकार लगाते हुए समझाइश दिया और साथ ही ईटा भट्टा संचालक जमुना के ऊपर आईपीसी की धारा 188 पंजीबद्ध कर मामले को जांच कर कार्रवाई में लिया गया है। सावदपुरा करके गांव है यहाँ पे थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे श्रीमती जमुना पाड़े के द्वारा मजदूरों से मजदूरी के दर पे काम कराया जा रहा था, जो कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से महामारी फैलने की आशंका बनी हुई थी। गांव से सूचना प्राप्त होने पर श्रीमती जमुना पाड़े को थाना लेके आया गया और 188 की कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात होगी, लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर भटक रहे हैं, जिसे शासन की ओर से कब तक राशन सामग्री मिल पाती है और बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। श्रीमती जमुना पाड़े के ईटा भट्टे में लगभग 25 से 30 मजदूर एक साथ एक पास होकर काम कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 188 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने का कृत्य करना होना पाया जाता है, जिसके संबंध में 188 आईपीसी धारा पंजीबद्ध की जाती है। वहाँ पे मिट्टी थी, जिसमें मिट्टी से लोग ईटा बना रहे थे, तो जब्त करने लायक कोई सामग्री था नहीं जिसे जब्त किया जा सके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 व कोरोना वायरस के बीच गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा डायल 108 जिंदगी को खतरे में डाल गांव में लगे बैरियर को लांघते ग्रामीणों के सहयोग से गर्भवती महिला को पहुंचा रहे अस्पताल। देखिए क्या है पूरा मामला। वैसे तो पूरा देश कोरोना की दहाड़ से सख्ते में है और हर कोई अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी पुलिस, डॉक्टर और जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार अपनी जान को जोखिम में डालकर आमजनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी की तबीयत बिगड़ती है या फिर गर्भवती महिला का प्रसव होने वाला होता है, ऐसे समय में भी संजीवनी 108 हनुमान की भूमिका अदा करते नजर आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीती रात लगभग 3 बजे बेमेतरा जिला के मारो ग्राम से एक
गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से स्थिति बहुत गंभीर हो गई और ऐसे समय में जब गांव-गांव में कांटा तार लकड़ियों से सड़कों को जाम कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करे, ऐसे समय में संजीवनी 108 को सूचना दी गई और तत्काल प्रभाव से सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र से निकली 108 सभी बाधाओं को पार करते हुए मारो में पीड़ित गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर हनुमान रूपी संजीवनी 108 सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में लाकर पीड़ित महिला का इलाज करवाई। गर्भवती महिला की जान बचाने के साथ कोख में पल रहे उसके बच्चे की जान सुरक्षित करने का यह महान कारनामा संजीवनी 108 के ड्राइवर पायलट जगन्नाथ साहू और मुकेश साहू के द्वारा किया गया। वैसे तो इनका काम ही है गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना, परंतु धारा 144 लागू होने के साथ कोरोना रूपी महामारी जो ना डॉक्टर देखती है, ना पुलिस, ना राजा देखती है और ना ही रंग, ऐसे में हर कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहता। परंतु डायल 108 के ड्राइवरों के द्वारा बीती रात जो कारनामा किया गया वह सराहनीय रहा। महिला को हॉस्पिटल लाने ले जाने से लेकर हॉस्पिटल छोड़ने तक 108 को सड़कों में लगाए गए कई बैरियर हटाने पड़े, जिसमें लोकल ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता रहा। बहरहाल महिला के स्वास्थ्य अभी ठीक है और सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज जारी है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों बलौदा बाजार जिला अस्पताल कोविड-19 यानी कोरोना अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। क्वारंटाइन के लिए होगा छात्रावासों का इस्तेमाल। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्थानीय जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। अस्पताल में कोरोना वायरस से संबंधित इलाज के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने अस्पताल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वायरस संक्रमित व्यक्ति के भर्ती, इलाज और उसके बाद की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब बात है कि जिला अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 100 मरीजों के इलाज लायक तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जिले में फिलहाल कोरोना संबंधी एक भी पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है। कलेक्टर ने सभी कोरोना वार्डों और वहां दी जा रही सुविधाओं का मुआयना किया। उन्होंने इलाज के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों से भी चर्चा की। कोरोना मरीज का इलाज कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी भी ली। विभिन्न वार्डों और कमरों के बीच बैरिकेडिंग के निर्देश दिए। कोरोना मरीज के इलाज संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अवलोकन के लिए 7 डॉक्टरों की टीम एम्स रायपुर भेजे जाने की अनुमति दी। यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई तो उन्हें जिला अस्पताल में स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद लगभग 300 लोगों के क्वारंटाइन के लिए जिला मुख्यालय के 4 आश्रम छात्रावासों में रखा जाएगा। कलेक्टर एसपी ने इन छात्रावासों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी, सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।